हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम्स इस बार अच्छे नहीं गए और इस बार आप कंपार्टमेंटल की परीक्षा देने वाले हैं, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, इधर 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 उधर सब जगह देख रहे थे कहाँ से वीडियो मिले, किस तरह से कंपार्टमेंटल की परीक्षा अच्छी जाए। और लगभग में 1100-1200 बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे, सर कि कंपार्टमेंटल देना है, कंपार्टमेंटल देना है, क्या करिए, कैसे पढ़े। तो चलिए वीडियो लेकर आए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फिजिक्स के वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये दूसरा वीडियो है। पहला अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिया गया है, एक एक कर करके देख लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम खुद ब खुद टिक लगाते चलेंगे आपको, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड कर दिया था। 21 से डिस्कस करते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। तो कहना है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को उस तल का विद्युतीय फ्लक्स या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न है कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। तो कहना है कि विद्युत क्षेत्र में कि किसी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को उस तल का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है, या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसको फाई से डिनोट करेंगे, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये इसका फार्मूला होता है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। गॉस के प्रमेय को लिखें कि गॉस का प्रमेय क्या है। कहना है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ई इज इक्वल टू मुक्त आवास, ε0 इज इक्वल टू मुक्त आवास को प्रावैधता होता है, और यही आपका गॉस का प्रमेय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपके पेपर्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, और यही रीज़न है कि थोड़ा स्पीड में चलते हैं। और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें हम 2-3 बार हाईलाइटेड कर देंगे कि बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, पढ़ के जाना है, लिख के जाना है, रट के जाना है। समविभवी तल या सतह क्या है, स्पष्ट करें। कह रहा है वैसा तल या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभवी तल या सतह कहलाता है। समविभवी तल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। कॉपी में नोट कर दिया आपने। चलिए, चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करिएगा बिल्कुल, कि चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो कहा गया है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का जो मान है वो बढ़ता है। चालक के सतह पर विभव में हुए वृद्धि चालक को दिए गए आवेश का समानुपाती होता है। इसे ही चालक की धारिता या चालक का विद्युत धारिता कहा जाता है। इसका SI मात्रक फैराडे होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 24 हो गया। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। तो कहना है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। अब आप कारक लिख लीजिए, क्योंकि अब एक एक टॉपिक पे डिस्कस कर देंगे ना तो फिर आपके पेपर्स अच्छे नहीं जाएंगे और बहुत कम क्वेश्चंस जो है वो हम डील कर पाएंगे। तो 4-5 जो है वो चालक की धारिता के कारक हैं, 1, 2 और भी नीचे होंगे। अच्छा, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इस कारण से 2 ही है। लॉन्ग वाले में 3-3, 4-4 रीजन्स होते हैं। ऐसे नॉर्मली 2 आप याद रखो, बहुत है, ठीक है। तो 25 हो गया। 26 पे आते हैं, ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिएगा बिल्कुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं, V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू I, और जहाँ R एक नियतांक है, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, और जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहा जाता है, ठीक है। तो 26 इम्पॉर्टेंट था, 26 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि समानांतर क्रम समूहन क्या है। प्रतिरोध का वैसा समूह जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो है विभवांतर वो समान होती है और समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल क्या है, परिभाषित करें। कि सेल के अंदर एकांक धन आवेश को निगेटिव
टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक सेल या विद्युत वाहक बल कहा जाता है। सॉरी, सेल नहीं, बल बोलेंगे। ये देखिए मिश्रित क्रम समूहन, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर नॉर्मली याद रखिएगा कि सेलों के मिश्रित क्रम समूहन में सेलों को श्रेणी क्रम में लगाकर फिर से उसे कतार में समानांतर क्रम समूहन में लगाया जाता है, मिश्रित क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर तो करने की कोई संभावना नहीं है। किरचहॉफ के नियमों को लिखें। कहना है किरचहॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला था कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। बिंदु के तरफ आने वाली धारा को धनात्मक तथा बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक ली जाती है। ये किरचहॉफ्स लॉ का ये फर्स्ट रूल है। दूसरा रूल है कि प्रतिरोध तथा सेलों के सम्मिलित बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग शून्य होता है। इसे हम किरचहॉफ का नियम द्वितीय नियम कहते हैं तथा इसे किरचहॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि आपने एक नाम सुना होगा अनअकैडमी। मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड यूट्यूबर हूँ, वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, एक वेरीफाइड टीचर हूँ रेलवे, एसएससी और बैंक की कैटेगरी का। तो दोस्तों, अगर आपके 12th के पेपर ख़त्म हो जाएं और अगर आप हमारे साथ बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी करना चाहते हो या जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, डिफेंस लाइन, मेडिकल लाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक होगा। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप में मेरा नाम सर्च करिएगा, राहुल कुमार। हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो, लगभग में 300 से 350 वीडियो मैंने बना रखा है बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा और बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, विभव मापी को परिभाषित करें। इसको आप लोग लिख लीजिए क्योंकि आपके पेपर्स काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं और यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा आपको जो है डिटेल्स के साथ समझा भी नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल्स के साथ पढ़ना है तो देखिए सिलेबस हमारा स्टार्ट है। ठीक है, जो बच्चे अगले साल नेक्स्ट ईयर जो बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा देंगे नेक्स्ट ईयर, उनके लिए सिलेबस बिल्कुल स्टार्ट है। और जो बच्चे इधर उधर हैं उन्हें बता भी दीजिए कि ड्रीम क्लासेस पर बैचेज स्टार्ट है। लगभग में फिजिक्स के 10 से 12 वीडियोज़ और केमिस्ट्री के भी 5-6 वीडियोज़, बायो के भी 3-4 वीडियोज़ अपलोड हो गए। मैथ के भी जल्दी जल्दी कंटेंट हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे, तो अपने दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है, तो विभव मापी के बारे में लिख लिया होगा आपने। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होगा, मतलब हीट करना लगेगा, तभी तो वो तार गर्म होगी। तो धारा के इस प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव करते हैं, मतलब धारा जो है विद्युतीय ना छोड़कर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करने लगती है, यही रीज़न है। चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूल्स लॉ, जूल के नियमों को लिखें। उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। अगर चालक का प्रतिरोध और समय नियत हो तो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, और H जहाँ हिट हो जाएगा I इज इक्वल टू धारा। अगर किसी चालक से नियत परिमाण की धारा नियत समय तक प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध का समानुपाती, ये देखो प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 था। और टारगेट लेकर चलते हैं कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो हम आपको बताएं, क्योंकि फुसलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो यही रीजंस हैं, यही कारण है इसका। विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। करा विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है। विद्युतीय शक्ति को हम कार्य बटे समय से डिनोट करेंगे। P बराबर W/T, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और P बराबर I स्क्वायर RT, और ये हमारा डिवाइडेड बाई T हो जाएगा, T से T कैंसल, देन I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और इस तरह से हम करेंगे और नीचे लिखेंगे विद्युतीय शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, और एक देखिए टॉपिक है दोस्तों धारा घनत्व। ये भी कभी कभार करंट डेंसिटी धारा घनत्व, ये आपको काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी को परिभाषित करें। कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व करंट डेंसिटी कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। I जहाँ धारा हो, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर देंगे। अनुगमन वेग, ठीक है, ट्रिप्ट वेलोसिटी क्या है, कॉपी में नोट करिए। हालांकि ये इतना VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अच्छा है,
कभी कभार ये प्रश्न पूछ देता है कि अनुगमन बे क्या। आपने देखिए, अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी भेज दीजिएगा, बेचारा उन लोग का भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो बिल्कुल भी लेट मत करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए, 37 में है बाएँ हाथ की हथेली का नियम। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है इस बार। आपका कंपार्टमेंटल की परीक्षा है या नॉर्मली कोई भी परीक्षा देने वाले हो तो ये पूछ सकता है, बाएँ हाथ की हथेलियों का नियम क्या है, लिखना है आपको। ठीक है, और यही रीज़न है कि मैं आपको समझा कम रहा हूँ, बस आपके सामने क्वेश्चंस को हाईलाइटेड कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है अभी इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस आप देखो हमारे बिल्कुल डिटेल्स के साथ, टॉपिक बाई एक एक टॉपिक को उठाकर सब जाती है हमारी टीम। ठीक है, आपके अभी फिजिक्स के जो क्लासेस हैं वो रोहित सर ले रहे हैं 12th के ड्रीम क्लासेस में। तो बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ अवेलेबल हैं जो एक एक कर करके आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेट के प्रयोगों को लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऑस्ट्रेट का जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में लिखना है। ये 38 है। तो सबका अपना अपना टॉपिक से अपना अपना सॉल्यूशन है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, लॉरेंज बल या लॉरेंज संबंध क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 39 है। लॉरेंज बल या लॉरेंज संबंध क्या है। और ये 39 के बाद ये 40 बायो सावर्त लॉ, बायो सावर्त का नियम। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम वगैरह में आ चुका है कि बायो सावर्त तथा लाप्लास के ने धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम के लिए नियम दिया, जिसे बायो सावर्त लॉ यानी बायो सावर्त का नियम कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, और अभी और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं नीचे बने हुए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आगे फ्यूचर में कुछ बनना है तो वहाँ पे हमें फॉलो करना है, ग्रीन कलर का फॉलो का बटन रहेगा, वहाँ पे आप हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके लिए थोड़ी थोड़ी फीस लगती है, वो सब चीज़ वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है कि